आज हम बात करेंगे एक कॉमन बट बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली प्रॉब्लम की, जिसका नाम है अफ्थस अल्सर। अफ्थस अल्सर, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कैकर सोर या फिर मुंह के छाले भी कहते हैं। ये तो बहुत ही देखने में स्मॉल होते हैं, बट इसका पेन ऐसा होता है कि बोलना, खाना, पीना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी, कॉजेज से लेकर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन तक। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। क्या इसका डेफिनेशन है? अफ्थस अल्सर आल्सो कॉल्ड द कैकर सोर आर स्मॉल सैलो पेनफुल अल्सर दैट अपीयर इनसाइड द माउथ। अफ्थस अल्सर कैकर सोर छोटे पेनफुल घाव होते हैं जो माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। These ulcers are not contagious and usually occur not the soft part of the mouth such as। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये अल्सर कंटेजियस नहीं होते। कंटेजियस मीन्स कि संक्रामक नहीं होते हैं, मीन्स कि वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होते हैं, और अक्सर ये माउथ के सॉफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे दिया गया है जैसे कि इनसाइड ऑफ द लिप्स। नेक्स्ट, इनर चिक्स मीन्स कि चिक्स के इनर पार्ट में हो सकता है, टंग में हो सकता है, फ्लोर ऑफ द माउथ मीन्स के माउथ के नीचे वाले पार्ट में हो सकता है, बेस ऑफ द गम्स मीन्स गम्स के किनारे हो सकता है। ये अल्सर यहाँ पे इमेज में हम लोग इसको आम भाषा में बोलते हैं मुंह के छाले। तो इसके बाद हम लोग इसके आगे देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। क्या इसका टाइप्स होता है? ये मेनली 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला है माइनर अफ्थस अल्सर, सेकेंड है मेजर अफ्थस अल्सर एंड थर्ड है हर्पेटिफॉर्म अल्सर। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। क्या होता है माइनर अफ्थस अल्सर? माइनर अफ्थस अल्सर मोस्ट कॉमन टाइप। ये मोस्ट कॉमन टाइप है। स्मॉल साइज लेस देन 1 सेंटीमीटर। इसका साइज स्मॉल होता है, 1 सेंटीमीटर से भी कम इसका साइज होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे कि कितना छोटा सा यहाँ पे घाव एक अल्सर है। इसी को हम लोग मुंह के छाले बोलते हैं या फिर अफ्थस अल्सर बोलते हैं। हील इन 7 to 10 डेज। इसमें कह रहा है कि 7 से 10 डेज में ये ठीक हो जाते हैं। नो स्कैरिंग आफ्टर हीलिंग मीन्स कि ठीक होने के बाद ये कोई भी निशान नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पे ये बहुत ही छोटा सा घाव होता है, इसमें अगर ये ठीक हो गया तो इसमें कोई भी निशान नहीं रहता है। नेक्स्ट उसके बाद है मेजर अफ्थस अल्सर। सबसे पहला था माइनर अफ्थस अल्सर, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके। उसके बाद है मेजर अफ्थस अल्सर, लार्जर एंड डीपर देन माइनर वन, मोर देन 1 सेंटीमीटर है। जो मेजर अफ्थस अल्सर होता है वो साइज में बड़ा एंड डीप होता है। ये साइज में भी बड़ा होता है और ये डीप होता है। ये 1 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है। इसका जो घाव होता है वो 1 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है। मे टेक 2 to 6 वीक टू हील। इसमें कह रहा है कि इसे ठीक होने में 2 से 6 वीक तक लग जाते हैं। कैन लीव अ स्कार मीन्स कि ठीक होने में ये स्कार मीन्स दाग छोड़ सकते हैं। पहला था जो था माइनर अल्सर, उसमें कोई भी दाग नहीं छोड़ा। जैसे ही वो ठीक हो रहा है तो उसमें कोई भी दाग नहीं छोड़ रहा था। और ये जो सेकेंड है मेजर में, इसमें कह रहा है कि इसमें दाग छोड़ सकता है। जैसे ही ये घाव ठीक होगा उसके बाद इसमें दाग रह सकता है। इसके बाद थर्ड टाइप्स हर्पेटिफॉर्म अल्सर। इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर में देखते हैं कि क्या होता है हर्पेटिफॉर्म अल्सर। यहाँ पे छोटे छोटे कई सारे अल्सर मिलकर एक बड़ा अल्सर बनाते हैं, इसी को बोलते हैं हर्पेटिफॉर्म अल्सर। इसमें देखते हैं क्या है। मल्टीपल स्मॉल अल्सर पिन पॉइंट साइज। इसमें कई छोटे छोटे अल्सर एक साथ मिलकर एक बड़ा अल्सर बनाते हैं, मीन्स कि पिन पॉइंट साइज के कई अल्सर मिलकर एक बड़ा अल्सर बनाते हैं। में मर्ज इनटू 1 लार्ज अल्सर। इसमें क्या कह रहा है कि कई छोटे छोटे अल्सर मिलकर एक बड़ा अल्सर बनाते हैं। नेक्स्ट है अनकॉमन टाइप मीन्स कि ये अनकॉमन टाइप है, मीन्स ये बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है। नॉट कॉज बाय द हर्पिस वायरस मीन्स इसको हम लोग पढ़ने से ये नहीं समझेंगे कि हर्पेटिफॉर्म है तो इसमें हर्पिस वायरस ये कॉज करेगा। हर्पेटिफॉर्म में हर्पिस वायरस का इसमें कोई भी रोल नहीं है, ये कॉज ही नहीं करता है हर्पिस वायरस। इसके बाद हम लोग
इसमें स्टडी करते हैं इसका कॉजेस के बारे में, क्या इसका कॉजेस होता है। द एग्जैक्ट कॉज इज अनोन बट सीवियर ट्रिगरिंग फैक्टर आर बिलीव टू द कंट्रीब्यूट। अप्थस अल्सर एग्जैक्ट कॉज अनोन है, जो अप्थस अल्सर है इसका एग्जैक्ट कॉज अनोन है, बट कई फैक्टर इस अल्सर को ट्रिगर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इमोशनल स्ट्रेस एंड एंजाइटी, मीन्स इमोशनल स्ट्रेस एंजाइटी से हो सकता है। माउथ इंजरी, बाइटिंग चीक, टूथ ब्रश ट्रॉमा, मीन्स कि माउथ इंजरी जैसे कि हो गया, चीक बैटिंग हुआ, या फिर टूथ ब्रश ट्रॉमा हो गया, कोई भी टूथ ब्रश से अगर हमें ट्रॉमा हो गया तो उसकी वजह से कॉज कर सकता है अप्थस अल्सर। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड, मीन्स कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी कॉज कर सकता है, जैसे आयरन हो गया, विटामिन B12 हो गया एंड फोलिक एसिड हो गया। नेक्स्ट, हार्मोनल चेंजेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मीन्स कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, तो उसकी वजह से भी अप्थस अल्सर कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है फूड एलर्जी, एग्जाम्पल में स्पाइसी, एसिडिक, नट, चॉकलेट। इसमें ये कह रहा है कि फूड एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहे हैं, मीन्स स्पाइसी मीन्स कि मसालेदार फूड ज़्यादा ले रहे हैं, और एसिडिक फूड ले रहे हैं, या फिर नट्स ले रहे हैं, या फिर चॉकलेट, तो उसकी वजह से भी हमें अप्थस अल्सर कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है जेनेटिक टेंडेंसी, फैमिली हिस्ट्री, मीन्स कि जेनेटिक टेंडेंसी या फिर जेनेटिक हमें कोई भी डिजीज देखने को मिल रहा है अगर अप्थस अल्सर का, तो भी कॉज कर सकता है, या फिर फैमिली हिस्ट्री में कोई भी अगर किसी भी फैमिली मेम्बर को अप्थस अल्सर हुआ है तो उससे भी जेनेटिकली कॉज कर सकता है। वीक इम्यून सिस्टम, अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो भी, जैसे एग्जाम्पल में हो गया वेसेट्स डिजीज हो गया, या फिर क्रोन्स डिजीज हो गया। नेक्स्ट, इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, क्या इसका सिम्टम्स शो होता है। पेनफुल राउंड और ओवल अल्सर इनसाइड द माउथ, मीन्स कि माउथ के अंदर पेनफुल राउंड या ओवल शेप का अल्सर देखने को मिलता है। येलो, वाइट और ग्रे सेंटर विथ अ रेड बॉर्डर, मीन्स कि ये अल्सर रेड बॉर्डर के साथ येलो, वाइट, ग्रे कलर का देखने को मिलते हैं। बर्निंग और टिंगलिंग बिफोर द अल्सर अपीयर, मीन्स कि अल्सर होने से पहले बर्न मीन्स जलन या फिर टिंगलिंग मीन्स झंझनाहट महसूस होता है। डिफिकल्टी इन ईटिंग, ड्रिंकिंग, ब्रशिंग और स्पीकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ब्रशिंग, स्पीकिंग में डिफिकल्टी होती है। यूजुअली नो फीवर अनलेस सेकेंडरी इन्फेक्शन इज प्रेजेंट, मीन्स फीवर नहीं होता है जब तक कि सेकेंड इन्फेक्शन प्रेजेंट न हो। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, इसके बाद है डायग्नोसिस, हम लोग क्या क्या डायग्नोसिस करते हैं। यूजुअली डायग्नोज बाय द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के द्वारा डायग्नोज करते हैं। ब्लड टेस्ट इफ रिकरेंट लार्ज आर सीवियर अल्सर, ब्लड टेस्ट करते हैं यदि अल्सर बार बार हो या फिर लार्ज हो या फिर सीवियर हो, तो इसमें ब्लड टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, बायोप्सी इफ अल्सर आर परसिस्टेंट आर लुक सस्पिशियस, मीन्स कि बायोप्सी करते हैं यदि अल्सर लगातार बना रहे या फिर इसका जो भी लुक है वो सस्पिशियस देखने को मिले तो उसमें बायोप्सी करते हैं। नेक्स्ट, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। मोस्ट अप्थस अल्सर हील ऑन देयर ऑन विद इन 1 to 2 वीक, ट्रीटमेंट फोकस ऑन द पेन रिलीफ एंड द फास्टर हीलिंग। इसमें कह रहा है कि मोस्ट अप्थस अल्सर 1 to 2 वीक में अपने आप ठीक हो जाते हैं, ट्रीटमेंट का फोकस रिलीफ और फास्ट ठीक होने के लिए होता है। सबसे पहला है मेडिकेशन, क्या क्या मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं अप्थस अल्सर के पेशेंट को। टॉपिकल एनेस्थेटिक जेल में आ जाएगा लिग्नोकेन, बेंजोकेन फॉर पेन रिलीफ, पेन रिलीफ के लिए लिग्नोकेन एंड बेंजोकेन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। फिर इसके बाद टॉपिकल स्टेरॉयड देंगे, टॉपिकल स्टेरॉयड में देंगे ट्रायामसिनोलॉल, एसीटोनाइड एंड क्लोबेटासोल टू रेड्यूस इन्फ्लामेशन, मीन्स कि इन्फ्लामेशन को रेड्यूस करने के लिए। माउथ वॉशेस, क्लोरहेक्सिडिन
एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे क्लोरहेक्सिडिन। डेक्सामेथासोन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, इसको भी प्रोवाइड करेंगे। पेन किलर देंगे, एम्बुप्रोफेन हो, पैरासीटामॉल हो गया। इफ पेन रिलीफ मीन्स कि सीवियर पेन है तो उसको रिलीफ के लिए देंगे। नेक्स्ट इसके बाद है होम रेमेडी, मीन्स कि क्या क्या होम रेमेडी कर सकते हैं। साल्ट वाटर गार्गल, हाफ टी स्पून सॉल्ट इन वार्म वाटर में लेकर उससे गरारे करना है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा रिंस, मीन्स कि बेकिंग सोडा से कुल्ला करना है। रिंस मीन्स होता है कुल्ला करना। अप्लाई हनी आर कोकोनट ऑयल टू द सोर, मीन्स कि जो भी सोर या घाव है उस पर हनी या कोकोनट ऑयल लगाएं। अवॉइड स्पाइसी एसिडिक एंड हॉट फूड, अब इसको अवॉइड करना है। स्पाइसी फूड हो गया, जैसे एसिडिक फूड हो गया, एंड हॉट फूड। नेक्स्ट है इन सीवियर केसेस, मीन्स कि सीवियर केसेस में क्या करेंगे। ओरल कार्टिकोस्टेरॉइड ऑन डॉक्टर्स एडवाइस, मीन्स कि ओरल कार्टिकोस्टेरॉइड लेंगे डॉक्टर के एडवाइस करने पर। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जैसे आयरन हो गया, विटामिन B12 हो गया, फोलिक एसिड लेंगे। नेक्स्ट इम्यूनोसप्रेसेंट ओनली इन रेयर ऑटो इम्यून केसेस, इम्यूनोसप्रेसेंट लेंगे ओनली रेयर ऑटो इम्यून केसेस में। नेक्स्ट इसके प्रिवेंशन, कि इसमें क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं अफ्थस अल्सर में। मेंटेन गुड ओरल हाइजीन, मीन्स कि ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करेंगे। यूज अ सॉफ्ट ब्रिस्टल्ड टूथब्रश, मीन्स कि सॉफ्ट टूथब्रश का यूज करेंगे। अवॉइड फूड्स दैट इरिटेट द माउथ, मीन्स कि माउथ को इरिटेट करने वाले फूड को अवॉइड करेंगे। स्टे हाइड्रेटेड, मीन्स कि हाइड्रेटेड रहें। रेड्यूस स्ट्रेस एंड गेट प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस को कम करें और प्रॉपर नींद लें। ईट अ बैलेंस्ड डाइट विथ इनफ विटामिन एंड मिनरल्स, इनफ विटामिन एंड मिनरल्स युक्त बैलेंस्ड डाइट लेंगे। अल्सर लास्ट मोर देन 2 वीक, मीन्स कि अल्सर 2 वीक से ज़्यादा टाइम तक न भरे तब उसे तुरंत डॉक्टर से मिलना है। अनयूजुअली लार्ज आर स्प्रेडिंग अल्सर, जो अल्सर है बहुत बड़ा या फिर स्प्रेड हुआ अल्सर हो, जैसे कि स्प्रेड हो, अगर एक जगह अल्सर हुआ है तो उसकी वजह से दूसरे प्लेस पर अल्सर देखने को मिल रहा है, स्प्रेड हो रहा है, तो उसमें भी हमें डॉक्टर से तुरंत मिलना है। हाई फीवर और सोलन लिम्फ नोड, मीन्स कि हाई फीवर या सोलन लिम्फ नोड हो तो भी डॉक्टर से संपर्क करना है। डिफिकल्टी इन ईटिंग ड्रिंकिंग और स्पीकिंग, अगर ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्पीकिंग में डिफिकल्टी हो रही है तो वी वेंट टू सी डॉक्टर से संपर्क करना है। रिकरेंट अल्सर मोर देन 3 to 4 टाइम अ ईयर, मीन्स कि बार बार अल्सर हो, ईयर में 3 से 4 बार से भी ज़्यादा अगर अल्सर देखने को मिल रहा है तो हमें डॉक्टर से कंसर्न करना है कि क्या ये अफ्थस अल्सर कौन सा टाइप्स का अफ्थस अल्सर है। तो इसमें हम लोग ऑल ओवर इसमें अफ्थस अल्सर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू क्लास, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।